आज पवित्र आत्मा को काम करने दें कि वे अपने वचन की सहायता के द्वारा आज आपकी जड़ों को मजबूत करें। अपनी पावर के द्वारा, सामर्थ के द्वारा वे आज आपके जीवन में काम करें। आज ऐसा कार्य आप कलीसिया देखेंगे जैसा आज तक आपने नहीं देखा। आज वह आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। आज उसका आत्मा आपके जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। वह सभी दोष भावनाएं आपके मनों को छोड़कर आज चली जाएंगी। वह झूठ जो शैतान ने आपके मनों में डाला है वह आज प्रभु की आत्मा के द्वारा आपको छोड़कर चला जाएगा। राइट नाउ आइए अनुमति दें। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। सभी मिलके वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। एक बार फिर, वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। आज पवित्र आत्मा को कार्य करने दे। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद। जलाल हो, जलाल। आज उसके आत्मा को कार्य करने दे कलीसिया। आइए अनुमति दे। रिया राबरे के ने दो लो बारिशेंदेले में दे। आइए सब जन, आइए उसके आत्मा को कार्य करने दे। वो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद। एक बार फिर, वो डाली हमेशा, वो डाली। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद रखें और अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। आज पवित्र आत्मा को काम करने दें। आज उसके आत्मा को काम करने दें। और यला बारी के ने देले, रिशे ने देले, जिसकी मसीह बुनियाद हो, मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में, जिसकी अजब मिसाल हो, जिसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो, 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 जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपका जलाल हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद करते हैं कि आपका जलाल इस स्थान पर मौजूद है प्रभु।
इस जगह का हर एक कोना आपके जलाल से भरा हुआ है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं प्रभु, उन सबको आपने अपने जलाल से भर दिया है। यस जीसस, सच्ची दाखलता आप है प्रभु, और हम सब आपकी डालियां हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु। हमारा भरोसा केवल और केवल आपके ऊपर है प्रभु, क्योंकि आप हमारी अद्भुत चट्टान हैं। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु। हमारी सहायता केवल और केवल आपके ओर से आती है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। थैंक यू फॉर योर स्वीट प्रेजेंस लॉर्ड। आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। आइए मेरे प्रिय उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम की तारीफ करें। वो सच्चा खुदा आज हमारे बीच में है। बड़े बड़े चमत्कारों को करने वाला यहोवा आज हमारे बीच में है। वो जलाली हमारे बीच में है। थैंक यू फादर, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ
तेरे और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान में, सभी मिलके गाएं, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी, यीशुआ
है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू। इस बात को मांगे, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशुआ यीशुआ Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your holy name, Lord. धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, आपका नाम हमारे बीच में है यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your name, Lord. We glorify your name. Thank you for your sweet presence, Jesus. You are working, Lord. You are moving here. Thank you, Jesus. Hallelujah. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य
केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु पवित्र केवल पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आइए सब गाएं वन मोर टाइम पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा आदर और महिमा हो तेरी आइए हर एक जुबान गाए आदर और महिमा हो तेरी आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु हालेलुया 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 योग्य केवल तू योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु योग्य केवल तू आइए सब गाएं योग्य केवल तू योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु आदर और महिमा हो तेरी आइए सब अपने
केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू यीशु मेरे प्रभु यीशु, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are worthy, Lord. You are the Holy One. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your sweet presence, Lord. We glorify your name. We sing your holy name, Jesus. Hallelujah. We praise your holy name. धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं यीशु। आपका सिंहासन हमारे बीच में है, आपका राज्य हमारे बीच में है। धन्यवाद करते हैं कि इस स्थान पर आपकी महिमा बह रही है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपका सिंहासन हमारे बीच में है। आपकी शांति, आपका प्रेम इस स्थान पर बह रहा है यीशु। आपकी चंगाई इस स्थान पर बह रही है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your name, Lord. Glorify your name, Jesus. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your name, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी गहरी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आप हमारी आराधनाओं में विराजमान थे पिता। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु आपकी भलाइयों के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता, जो आप हमारे साथ विश्वास योग्य पिता। बाकी के समय को पिता आपके हाथों में देते प्रभु। जब आपका दास हमारे बीच में आपके वचन को हमारे बीच में बांटे प्रभु, आपका आत्मा उनके द्वारा हम हमारे भीतर नई बातों को प्रभु बोले पिता, ताकि पिता हमारा चाल चलन प्रभु आपके राज्य के अनुकूल होने पाए पिता, ताकि प्रभु हमारा मन नया हो जाए प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा को जान सके पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, सब बातों को आपके लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए क्लीस हम बैठेंगे। हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूं कि वाकई जो वरदानों के बारे में आपको मैं सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं। कभी किसी को कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा कि वरदानों को कैसे काम में लाना है। लेकिन इन्हीं के बारे में इसीलिए बताया जाता है ताकि
आप बड़े ही अफेक्टिव विश्वासी बनो, प्रभावशाली बनो। तो पिछले हफ्ते मैंने आपको सिखाया था चंगाई के वरदान के बारे में, वो वरदान जो सुसमाचार के साथ काम करता है। जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो वरदान काम करता है। और इसके मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, बाइबल के अंदर भी दिया है। तो जितना आप ज़्यादा लोगों को वचन को सुनाते हैं, जितनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर आपका हृदय तरस से भरा हुआ है कि आत्मा नरक में जा रही, इसको बचाना है, जितना मसीह के तरस से भर जाएंगे, जितना आप सुसमाचार सुनाएंगे, उतना ही ये जो वरदान है सामर्थ के साथ आपके द्वारा कार्य करता है। क्योंकि ये परमेश्वर के सुसमाचार को दृढ़ करता है। जो कुछ हम बोलते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, उसको ये प्रमाणित करता है कि ये जो सुसमाचार सुनाया जाता है ये परमेश्वर का सुसमाचार है, ये प्रभु का सुसमाचार है, ये मनुष्यों का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि मानव जाति के उद्धार का सुसमाचार है, प्रभु के राज्य का सुसमाचार है। तो हम उसी के बीच में हम आगे आज बढ़ेंगे कि हम जब व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं तो हम इस वरदान को, अब हम वो सुसमाचार के साथ वरदान काम करता है। अब हम उस वरदान के बारे में चंगाई की बात करने के लिए जा रहे हैं, जो हम विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, घर में प्रार्थना करते हैं, जब कोई बीमार हमारे पास आता है उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो वो कार्य करता है। तो आए हम प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे मरकस की इंजील, सब लोग उसका 5वां अध्याय, उसकी 5 से 34 तक हम पढ़ेंगे। मरकस की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी हम 25 से 34 तक पढ़ेंगे। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों का 2:4 में भी संत पौल इस तरह से लिखता है कि जो हमारा संदेश है, जो हमारा प्यार है, प्रचार है, जो हमारा सुसमाचार है, वो ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण में था। पहले कुरिन्थियों 2:4 में संत पौल से लिखता है कि मैं ज्ञान की लुभावनी बातों के द्वारा तुम्हें नहीं प्रचार करने के लिए हूँ, मैं ज्ञान और समझ की बातों के द्वारा तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ, बल्कि आत्मा के प्रमाण के साथ इस सुसमाचार को आप तक पहुँचाता हूँ। आत्मा के सामर्थ्य के साथ इसे प्रमाणित करूँगा कि परमेश्वर का ये सुसमाचार है, ये प्रभु का सुसमाचार है, और हर एक विश्वास करने के वाले के लिए ये उसका पूरा पूरा उद्धार कर देता है। तो हम इसी वचन के हम आगे चलेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। 5 का 25 से लेके 26 तक को हम पढ़ेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और वह तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन की जो 30वीं आयत है वो बहुत ही शानदार और बढ़िया है। 30 में यीशु ने कहा, लिखा है कि यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में से पीछे फिर का पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? यहाँ लिखा है
यीशु के अंदर से सामर्थ्य की जब स्त्री ने छुआ तो वो चंगी होगी। और इसका यूनानी भाषा में इसको ड्यूनामिस कहते हैं, ड्यूनामिस कहते हैं। ड्यूनामिस का मतलब है कि सामर्थ, एक शक्ति जो आपके अंदर होती है। और इसी शब्द से जब आजकल हम यूज करते हैं, जब पहाड़ों को तोड़ा जाता है तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है? डायनामाइट। डायनामाइट की छड़ें लगाई जाती हैं। डायनामाइट को लगाया जाता है ताकि पहाड़ों को तोड़ा जाए। ये वो सामर्थ्य की बात हो रही है। एक डायनामिक पावर है जो आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा रखी है। आप एक चलती फिरती डायनामिट की छड़ी हैं। आप डायनामिट का सामर्थ्य हैं जो आप चलते फिरते हैं। और जो भी आपको छूता है आपसे एक सामर्थ्य निकलती है जो लोग को चंगा करती है। आप इसको कह सकते हैं कि ये मेन लाइन का वो खंबा हो बिजली का, मेन लाइन का, हालेलुया, जिसमें से मेन वोल्टेज जाती है और जिसको छूने के बाद हालेलुया कुछ भी रहता नहीं है। वो इतना सामर्थ्य है कि मुझे सह नहीं सकता, लेकिन ये उससे भी कहीं सामर्थ्य है। लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। जब ये निकलता है तो ये लोग को जीवन देता है, उनको चंगा देता है, ये लोग को छुटकारा देता है। इसको हम जो हमारे शब्दों में हम इसको डायनामो भी बोलते हैं और डायनामिक भी बोलते हैं और डायनामाइट भी बोलते हैं, जो अक्सर हम अपने रोज के कार्यों के अंदर बहुत से पहाड़ों को तोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। और कई बार सेनाएं भी इसको यूज करती हैं डायनामाइट की छड़ों को अपने विरोधियों को, ताकि उनकी टेरिटरी के अंदर ना आए, उनको ख़त्म करने के लिए या टैंकों को उड़ाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह, लूका का इंजील उसका 4:14 में यीशु के लिए उपयोग किया गया है। जब यरदन नदी में पवित्र आत्मा उस पर आने के बाद यीशु किससे भर गया? लिखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गया। लूका 4:14 में यीशु मसीह उस डायनामाइट सामर्थ्य से भर गए, फिर वो सुसमाचार प्रचार करने को निकला है। यदि आपके अंदर आप इस बात में गंभीर और सीरियस हैं और आपके अंदर ये सामर्थ्य काम करता है, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके अंदर है, ये और आपने पवित्र आत्मा के दान को पाया है और आप विश्वासी हैं और आप अन्य भाषा में बात करते हैं, तो ये सामर्थ्य आपके अंदर है, ये शक्ति आपके अंदर है जो आपके जब हम निकलते हैं तो काम करती है। इसीलिए हमें इस शक्ति को कैसे कार्य में लाना है, इसे हमें सीखने और समझने की थोड़ी ज़रूरत होती है। इस पे मेहनत करने की ज़रूरत होती है, इस पे ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है कि कैसे हमारे जीवन से रिलीज हो और बाहर निकले। और हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना 1:32 ने, और लिखा है यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी, मैंने आकाश से आत्मा को कबूतर के समान उतर देखा और वह उस पर ठहर गया। यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये सामर्थ जो थी, जो पवित्र आत्मा था, यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नहीं उतरा और उस पर आकर ठहर गया। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से निकला, इस सामर्थ को पाकर निकला, तो वो डायनामाइट सामर्थ जो थी उससे रिलीज होती थी और लोग जो चंगे होते थे, लोग यहाँ पे छुटकारा होते थे। एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बात है, जब उस लेडीज, जब उस औरत ने उसको छुआ, आप देखते वो डायनामाइट सामर्थ्य उसमें निकली। 30 आयत में क्या लिखा है? डायनामाइट सामर्थ्य में निकली, वो शक्ति पवित्र आत्मा की निकली जिससे वो चंगी हो गई। आप जानते हैं कि उस समय में ये जो औरत थी व्यवस्था के अधीन रहती थी, व्यवस्था के टाइम में जीती थी और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसी औरत को बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी, जिसको हमेशा अपने पति से अलग, अपने रिश्तेदारों से अलग अकेली को रहना पड़ता था। और वो तब तक समाज के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी जब तक कि वो पूरी तरह से उसका शुद्धिकरण नहीं हो जाता, जब वो शुद्ध नहीं हो जाती थी लहू बहने से। और हम देखते हैं यदि ऐसी औरत बाहर निकलती समाज के अंदर, यदि उसे कोई धार्मिक अगुआ देख लेता था, कोई फरीसी या संदूकी देख लेता था कि समाज के अंदर आ गया, तो उस पर उसी वक्त पथरवा करके उसको मार दिया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा वो खतरा था जो मोल ले रही थी। वो यीशु के पास आ रही थी और उसने इतना बड़ा खतरा लिया कि वो जानती थी कि मैं जब यीशु को छूंगी तो वो चंगी हो जाएगी। और हम देखते हैं ये कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसको इतना इनखर्च कर दिया कि वो गई और यीशु को छुआ। और उस समय
जब वो गई, यीशु के पास गई और उठी और उसको छूने के लिए आगे बढ़ी है, उसके घर वालों ने भी रोका होगा, उसके किसी बच्चे ने भी रोका, माता बैठ जा, तू बहुत कमजोर हो गई है। और हम देखते इस औरत का सारा धन चला गया था, ये बीमारी से बिल्कुल चंगी नहीं हो पाई थी, समाज से अलग, घर वालों से अलग, धन कोई नहीं, चंगाई कोई नहीं, ये गंभीर निराशा की स्थिति में पहुंच चुकी थी और ये एक ही बात का इंतजार कर रही थी, कब मैं मर जाऊंगी। लेकिन अचानक से जब इसको लूका के इंजील में पढ़ते हैं तो इसके दिन पता चला कि यीशु हमारे शहर में आ रहा है। जब इसने इस बात को सुना, इस खबर को सुना, तो इसके अंदर जो था वो विश्वास से कार्य करना शुरू कर दिया। विश्वास जो है इसके अंदर उभर पड़ा और जब विश्वास इसके अंदर उछला तो इसके अंदर ये विश्वास है कि सचमुच यदि मैं यीशु को छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और ये देखिए इसको कौन सी चीज जो थी यीशु के पास लेकर आई, वो थी उसके ऊपर अंदर जो विश्वास था, उसका जो विश्वास था वो ही उसको यीशु के पास लेकर आया। उसको ये पता था, उसे यीशु के बारे में बहुत सारी बातों को सुना था कि यीशु आ रहा है प्रचार करने के लिए, प्रभु के राज्य का प्रचार कर रहा है और मैं विश्वास करती हूँ कि जब मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसको छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। देखिए विश्वास उसके अंदर कहाँ से आया, ये असल में जो स्कॉलर्स बोलते हैं, जब उन्होंने स्टडी किया कि उसके अंदर एक रहेमा वचन आया। रहेमा का वचन है, आप परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी आत्मा के अंदर बोलते हुए सुनते हैं। आप पवित्र आत्मा के वचन को सुनते हैं और आप उस पर आपका विश्वास कार्य करना शुरू कर देता है। एक रहेमा शब्द होता है, लेकिन जो ये शब्द है ये लेटर है, ये जीवित वचन है जो परमेश्वर का हमारे हाथ में। इसको क्या बोलते हैं रिटन वर्ड को, मैं भूल गया, लोगो। यस, इसको लोगो बोलते हैं। लोगो का मतलब रिटन वर्ड, लेकिन रहेमा का वर्ड है जब वो वर्ड जो लोगो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर अलाइव कर दिया जाता है, आपके अंदर जीवित कर दिया जाता है। और जब वो जीवित होता है, जब आपके अंदर बोलते हैं, तब आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तब आपके विश्वास में आगे यीशु के पास आने से कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। कोई बीमारी नहीं रोक सकती, कोई रोग नहीं रोक सकता, कोई रिश्तेदार नहीं रोक सकता, कोई भाई बहन नहीं रोक सकता, कोई भी आपको समाज भी रोक नहीं सकता, मृत्यु का डर भी आपको रोक नहीं सकता, लोग की धमकियां भी आपको यीशु के पास रोक नहीं सकती। जब ये रहेमा शब्द हमारी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा के अंदर बोल दिया जाता है, जब ये खुलता है तो एकदम से अंदर ही अंदर वो सामर्थ हमारे अंदर से आता है विश्वास का, कि जहां पर हम हर प्रकार के रिस्क को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आया, ये स्वर्ग से आपके अंदर डाला गया है आपके अंदर। और यही बात इस औरत के साथ हुई। जब इसने इस बात को कहा तो ये वचन उसके अंदर पहुंचा, ये रहेमा वर्ड के द्वारा उसको यकीन कर्ज होगी, तो उससे आप उसे किसी भी धर्म गुरु का डर नहीं है, उसको समाज का डर नहीं है, उससे किसी व्यवस्था का डर नहीं है, लेकिन उसको एक ही है, उसका यहाँ विश्वास कार्य करेगा। वो अपनी बीमारी को नहीं देख रही, वो एक ही बात को सोच रही है, मैं यीशु को छूऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इसके अलावा और कुछ उसके बाद बात नहीं है, और ना उसके अंदर कोई डर है। उसको रोकने भी उसके घर वालों ने कोशिश की होगी, लेकिन वो रुकी नहीं और जाके उसने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ। और जब छुआ तो वो जो सामर्थ थी, जो डायनामाइट थी यीशु के अंदर पड़ी, पवित्र आत्मा को वो सामर्थ था, वो उसके जीवन से निकल आया। और आप देखते हैं जो परमेश्वर की सामर्थ है ये सच्ची है और प्रत्यक्ष है, ये सच्ची है और प्रत्यक्ष है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये सचमुच आप कई बार इसको आपके जीवन में काम करते हुए महसूस भी करेंगे। आप जानेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर आया है और मुझे चंगा कर रहा है। आपको लगेगा कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके बह रहा है, लेकिन इसकी जो पहली कंडीशन वो है कि आपको रहेमा शब्द आपके अंदर पहुंचा होना चाहिए। यदि प्रभु आज आप में से किसी बैठे को बीमार को रहेमा शब्द पहुंचेगा कि मैं तुम्हें चंगाई करने जा रहा हूं, तो उस चंगाई को आज कोई
रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो चंगाई यहाँ पर होकर रहेगी। हालेलुया। उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और ये तब होता है जब इस बात के लिए हमारा मन तैयार हो जाता है। ये पूरी की पूरी तरह परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। ये प्रभु के ऊपर निर्भर कर जाता है कि वो आपसे वचन को बोले। जैसे प्रभु के वचन के अंदर लिखा है संहिता 107 का 20 के अंदर कि वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है और हमारे गड़े से हमें खड़ा करता है। और हम देखते हैं ये वचन जो है कार्य करता है। ये वचन जो है क्रियाशील है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ये काम करता है। एक रात को मैं सो रहा था, तो जब मैं अपने इस टांग से और बैक से बड़ा परेशान था, मैं कहता प्रभु ये क्या हो रहा है? तो होली स्पिरिट मुझसे बोलना शुरू हुआ। उसने कहा आप अपने बैग पे प्रार्थना करो। जब मैंने बैग पे प्रार्थना की और कहता करते रहो बिना रुके, मैंने प्रार्थना की, मैंने देखा उसी वक्त रात को मुझे आराम आ गया। मैं उसी वक्त आराम से सो गया और मेरी सारी बैक पेन जो है वो गायब होना शुरू हो गई। हालेलुया। और अभी परसों चौथ की बात है, मैं फिर से बोलना शुरू किया और मैं दोपहर को लेट गया। जब लेटा तो मैंने क्या देखा, पीछे से जो मेरी नसें हैं वो खुलनी शुरू हो गई। मैंने खुद देखा कि मेरी नसों के अंदर एक सामर्थ जो है वो मूव कर रहा है। ये कब होता है? जब आपके अंदर एक रहमा वर्ड पहुंचता है, रहमा वचन पहुंचता है। मैं उस पर कार्य करता जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है। तो रात को सोते वक्त कि आप लोग अपने अपने प्रार्थना करो, मैं आपको चंगा कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरी है ड्यूटी कि मैं इसे विश्वास करूँ और उस विश्वास के बटन को ऑन करूँ और उस पर कार्य करूँ। तो मैं जानता हूँ मैं चंगा हो जाऊँगा। और यही नहीं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे रहमा जो है वो मुझे एक विजन के अंदर 3 बार आ चुका है। जब मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और मैं सैम को बोला देखो मैं बिल्कुल हील हो गया और अब मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ये बातें मुझे दिखाई हुई है और मुझे पता है कि मैं हील हो चुका हूँ और ये हीलिंग प्रकट हो रही है। और मैंने जब उसको देखा, परसों दोपहर को खुल रही हैं, तो मैंने देखा जहाँ पर पहले पेन वो सारा गायब हो गया। आमीन। ये रहमा शब्द जो है आपके अंदर काम करता है। ये वचन ऐसे नहीं लिखा गया और यही वचन उस लहू बहने वाली औरत के पास आया। जब उससे छुआ वो डायनामिक सामर जो है उसके जीवन से निकली। ये डायनामिक सामर जो है उसके जीवन से निकली और वो चंगी हो गई। और मुझे अभी भी याद है एक लेडी जो बहुत गंभीर बीमार थी, लड़की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी और बड़ी दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी। सारे गांव में शोर मचाती थी, सारे रिश्तेदारों के अंदर उसने हड़कंप मचा रखा था। उसने एक दिन सपना देखा और सपने के अंदर उसने क्या देखा कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। उसे किसको देखा सपने के अंदर? सैम उसके लिए प्रार्थना कर रहा और वो चंगी हो रही है। और उसने अपने जीजे को बोला कि मुझे मेरे लिए सैम भाई प्रार्थना कर रहे हो, मैं हील हो गई हूँ, तो मुझे अभी इसी वक्त चंडीगढ़ ले चलो, मैं वहाँ उससे प्रार्थना करानी शुरू करती। इससे पहले वो बड़े बड़े पास्टरों के पास गए दुआ के लिए, लेकिन वो चंगी नहीं हुई, उनको वहीं पर आना पड़ा। और एक दिन हम चर्च में नहीं थे, लेकिन सैम वचन को अभी आराधना को शुरू ही किया था कि आज बुढ़क से प्रभु की उपस्थिति सारे चर्च में भर गई और उस लड़की का कई डीमन से उसको आज़ादी मिल गई। इतनी ज़बरदस्त आज़ादी मिली, वो मैंने भी अपनी नज़र में अपनी आँख के सामने आबू ढंग से वो पहला इतना बड़ा नज़ारा देखा कि इतनी शक्तिशाली ढंग से वो आज़ाद हो गई। तो वो क्या था? उस लड़की के पास क्या पहुंचा था? एक रहमा वर्ड ऑफ गॉड पहुंचा था। लोगों तो वो रोज पढ़ती थी, बाइबल तो वो रोज पढ़ती थी, लेकिन एक रहमा वर्ड जो परमेश्वर ने उसकी आत्मा के अंदर बोला है, वो उसमें विश्वास किया। वो यहाँ चंडीगढ़ आई, सैम के पास उसे प्रार्थना के लिए कहा, ये कर भी रहा था उसके लिए प्रार्थना, लेकिन एक दिन अचानक से उसका आत्म ढंग से छुटकारा हो गया। तो मेरे प्रियो, ये महान और सामर्थी बात है कि यदि हम चंगाई पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर से रहमा शब्द को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आप उससे बात कीजिए, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, परमेश्वर आपको बताएगा कि आप कैसे चंगे हो जाएंगे, परमेश्वर आपको बताएगा आप कब हील हो जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। आप प्रभु से अपने आप को जोड़ के रखिए, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के ऊपर ध्यान कीजिए, तब आपको ये बातें रिवील होनी शुरू हो जाएंगी। पवित्र आत्मा जो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा वो आपको रिवील करेगा। जब ये बातें प्रकट होगी तब आपके लिए ये सामर्थ्य और चंगाई के काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये आपको हील करेंगे, ये आपको चंगा करेंगे। हम देखें
कि पौलुस के हाथों से परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य के काम दिखाता था, यहाँ तक कि उसकी देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बाहरियाँ दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करती थी। वही विस्फोटक चंगाई की सामर्थ जो यीशु में थी, पौलुस के हाथों से बहती थी, वही परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ इतनी सच्ची और सामर्थी है कि उसे एक कपड़े के टुकड़े में डाला गया और एक दूर शहर में ले जाया गया, और जब एक बीमार व्यक्ति के शरीर पर रखा जाता है तो वो छुटकारा पाता है। हालेलुया। आप ये जान सकते हैं कि एक रुमाल भी आपको रुमाल चंगा नहीं करता है, वो कपड़ा आपको चंगा नहीं करता है। लेकिन जब संत पौल वहाँ पे परमेश्वर के राज्य के वचन को बता रहा है, सुसमाचार को बता रहा था, तो उसके पास एक रुमाल था और रुमाल के ऊपर वो प्रार्थना करके लोग अपने पास घरों में ऐसे रुमाल ले आते थे और जाते थे और संत पौल के शरीर से छुहाते थे और छुआ के जाके उसे बीमार या रोगी के ऊपर ऐसे उस रुमाल को डाल देते थे। डालते ही वो रोगी उसी वक्त चंगा हो जाता था। ये एक ऐसी डायनामिक सामर्थ्य थी जो ट्रांसफर होती है। ये रोगी दूर है, वहाँ नहीं जा सकता, तो परमेश्वर का सामर्थ वो अगर विश्वास के द्वारा ये रुमाल उस दांत के शरीर के साथ छुआ गया तो वो जब जाके रोगी पे रखते थे वो चंगे हो जाएंगे। ये आज वो सामर्थ होती एक कपड़े के टुकड़े में ट्रांसफर होती है और लोग को चंगाई देती है। लेकिन जो भी ये रुमाल को लेकर आते हैं उनको ये विश्वास करना होता है, उनको ये रहमा शब्द को सुनना होता है कि हाँ प्रभु करता है, ये टुकड़े से भी करेगा। कई बार ऐसे गंभीर रोगी होती है जो एक जगह पे नहीं आ सकते जहाँ चंगाई मिलती है, एक दांत के पास नहीं आते जहाँ चंगाई मिलती है। कई बार हम जाते हैं प्रार्थना के लिए, वहाँ भी चंगाई नहीं मिलती, लेकिन परमेश्वर उनको रास्ता दिखाता है कि उनकी चंगाई उनके अंदर ये मिरेकल कैसे होगा। ये एक छोटे कपड़े के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि विश्वास करने वाले में बहुत निर्भर करता है। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के पास औरत आई तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, जब 4 आयत को पढ़ते उसने उससे कहा, हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बच रहे। उसके विश्वास उनसे चंगा गया। और विश्वास कहाँ से आया? वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। आप इस बात को जानना और समझना है। चंगाई तभी प्रवेश करती है रहेमा शब्द सुनते हैं। रहेमा शब्द सुन के आप जब आते हैं तो जैसा पवित्र आत्मा वो कहता है, आप प्रार्थना होती है तो आप चंगे हो जाते हैं। ये एक कपड़े के टुकड़े से भी हो सकती है, ये किसी दांत के कपड़े को छूने से भी हो सकती है, क्योंकि यीशु के कपड़े को छुआ और लोग चंगे हो गए। जब संत पत्र प्रचार करता था उसकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। लोग बेड के ऊपर बीमारों को रख देते थे और पत्र उनके बीच में से इस तरह से गुजरता था। जब वो गुजरता था तो लोग उसी वक्त छुटकारा पाते थे। ये लोग के अंदर उस वक्त क्या काम कर रहा है? ये पवित्र आत्मा काम कर रहा है, विश्वास काम कर रहा था। उसमें सब लोग को उभार रहा था, उसमें सबको अंदर से प्रज्वलित कर रहा था उनकी आत्मा से, ताकि वो जाए और चंगाई को पाए। और ये जो हम देखते हैं जो सामर्थ्य यीशु में काम कर रहा है वही संत पौल में भी काम कर रहा था। लेकिन हम कई बार हम विश्वासी होते हैं, ओ मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, मैं भी विश्वासी हूँ और मैं भी प्रार्थना करता हूँ, कोई अद्भुत काम नहीं होते हैं, कोई चंगे नहीं होते हैं, कोई सामर्थ्य नहीं होते हैं। मेरे पास जब मैंने आपको एक बार बताया था, दिल्ली में एक आदमी बिल्कुल जख्म से भरा हुआ मेरे पास आया था। उसकी हीलिंग का राज क्या था? जब मैंने उससे एक बात की कैंटीन में बैठकर कि तू क्यों चंगाई प्राप्त करना चाहता है, कहता मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगा और मैं रात भर भी सोचा रहा कि मुझे नजर सबसे प्रार्थना करवानी चाहिए ताकि मैं हील हो जाऊँ। कहता तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसको कौन उभार रहा था? पूरे होली स्पिरिट उभार रहा था, जिसको वो आदमी नहीं जानता था, वो आदमी समझ नहीं रहा था। लेकिन जब वो आया, उसके प्रार्थना हुई तो वो चंगा हो गया। इसलिए आपको कहाँ पर सेंसिटिव बनना है? आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करना है, पवित्र आत्मा के द्वारा ध्यान करना है और आपको परमेश्वर जो है अवश्य छुटकारा देगा। आपको रहेमा शब्द को प्राप्त करना है, रहेमा वर्ड को प्राप्त करना है और तब आप चंगे हो जाएंगे। बल्कि यही नहीं, चंगाई नहीं, रहेमा शब्द आपको कई बातों के प्रति आ सकता है, आपके बच्चों के प्रति आ सकता है, आपके वर्ड के प्रति आ सकता है।
आपके बच्चों के, आपके घर के प्रति आ सकता है, आपके चर्च के प्रति आ सकता है, आपके कलीसिया के प्रति आ सकता है वचन। लेकिन जब भी ये वचन आएगा ये बिना फल लिए नहीं जाएगा, ये बहुत फल लाता है और बुढ़ ढंग से लाता है। इसलिए हर एक विश्वास करने वाला जब ये कहता है कि मुझसे तो नहीं होता, मुझसे कभी कोई बीमार चंगा नहीं हुआ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, ये मिरेकल मेरे द्वारा नहीं होते, नहीं होते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना होता है? हमें विश्वास करना होता है। हमें विश्वास के साथ उस बटन को ऑन करना होता है जो पहले ही हमने ऑफ करके रखा है। यदि हम इस कमरे में आए, इस कमरे में यहाँ पर बैठेंगे और पीछे से अगर ये मेन लाइट को बंद कर रखेंगे तो यहाँ पे ना रोशनी आएगी और ना कोई बल्ब या ट्यूब जलेगी और ना ही फैन चलेंगे, या एकदम से अंधेरा हो जाएगा। हमें लाइट के लिए और पंखों की रोशनी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पीछे से स्विच को ऑन करना है। हम कई बार अंधेरे कमरे में चले जाते हैं और बैठे रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि इस कमरे में एक बड़ा सामर्थ बह रहा है, इस कमरे में एक बड़ी शक्ति बह रही है, लेकिन उसे ऑन करना अब हमारी ड्यूटी है। हम ऑन करेंगे तो ही वो बहनी शुरू होगी, तभी लाइट भी आएगी, तभी रोशनी भी आएगी। ये जब विश्वास हम अपने अंदर रखते हैं और हमारे पास रहीमा शब्द पहुंच जाता है तो वो जो हमारे विश्वास के बटन को ऑन करते हैं तो वो उसी वक्त आपके जीवन में कार्य करना शुरू हो जाता है। जब आप रहीमा वर्ड को ले लेते हैं, कई बार लोग रहीमा वर्ड को भी लेते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है, लेकिन कई बार रहीमा वर्ड आ जाता है हमारे पास और हम क्या करते हैं? हम अपने विश्वास को ऑन नहीं करते हैं। हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि नहीं, पता नहीं ये कुछ हो ना जाए। अगर मान लीजिए आपको परमेश्वर कहता है, आपको प्रभु का वचन पहुंचता किसी विशेष व्यक्ति के लिए, भविष्यवाणी का वचन आपके पास पहुंचता है या चंगाई के लिए एक रहीमा वर्ड पहुंचता है और आपको पहुंचा तो दिया जाता है, लेकिन यदि आप विश्वास के साथ उसके लिए बोलेंगे नहीं तो वो काम नहीं करेगा। कि हम डर जाते हैं कि पता नहीं प्रभु ने ये करना कि नहीं करना, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। कई बार आपको प्रभु कहेगा उसके लिए प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा, लेकिन हमारा विश्वास का वो बटन है वो ऑफ है। हमें उसको ऑन करने की जरूरत है। जब विश्वास के बटन को ऑन करेंगे तो ये डिनामिक पावर जो है, ये डायनामिक पावर जो है, ये सामर्थ है, ये अपने जीवन से बहना शुरू होगा, ये बहता चला जाएगा, ये बहता चला जाएगा और आप प्रार्थना करेंगे और लोग भी चंगे होंगे। और वो लोग जो विश्वास के साथ आपके पास आएंगे वो हील होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डायनामिक सामर्थ है और आपसे बह रहा है, लेकिन जो प्रार्थना के लिए आता है उसके अंदर विश्वास नहीं काम कर रहा, उसने ही बटन को ऑफ कर रखा है और उसके पास रहीमा वर्ड नहीं पहुंचा है, तो ये सामर्थ उसके जीवन में बहेगा नहीं। इसलिए जिसने भी आते हैं वो विश्वास के साथ आएंगे तो इस मिराकल को होते हुए देखेंगे। आज भी परमेश्वर की सामर्थ यहाँ पर बह रही है, हम सब के अंदर बह रही है, लेकिन सवाल है उसके द्वारा चंगाई प्राप्त करने के लिए, उसका अच्छे जीवन प्राप्त करने के लिए हम कितना विश्वास करते हैं, हमने कितना रहीमा वर्ड को चुना है अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने डिलीवरेंस के लिए। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है, ये बहुत ही आसान है इसे करना। रहीमा शब्द को सुनना, रहीमा वर्ड को सुनना, और जब हम ये करते हैं तब आपके जीवन में मिराकल अद्भुत काम होते हैं। आप विश्वास से बोलते हैं, विश्वास से बहाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो बाप सामर्थ यीशु में थी वही संत पौल में है, वही पतरस में है और वही सामर्थ अब आपके बीच में है। अब हमें उस सामर्थ का इस्तेमाल करना है, रहीमा वर्ड को प्राप्त करना है। ये प्रभु कहता है आप जाओ मैं आपको चंगा करूंगा, तो आप अपने विश्वास को ऑन कीजिए, प्रभु आपको अवश्य चंगा करेगा। यदि आपके पास रहीमा वर्ड नहीं आता है और आप अपने विश्वास को ऑन ही नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए हीलिंग नहीं होगी। आपके पास होगी हीलिंग, या परमेश्वर जहाँ नहीं हीलिंग हो रही प्रभु अपने दास के द्वारा आपको बताएगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको चंगा करने के लिए जा रहा है। प्रभु अपने दास के पास रहीमा वर्ड को बोलेगा कि मैं आज हील करूंगा, आप इनके लिए प्रार्थना करो, मैं इनको चंगा करूंगा। तो दोनों ही तरफ से रहीमा वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्ड जब काम करता है तो आप मिराकल होते हैं, क्रिएटिविटी होती है। कई बार तो ये ऐसे अंग है जो आपके जीवन में नए क्रिएट हो जाते हैं। और मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले
अपना गॉल ब्लैडर निकाला था, इसका ऑपरेशन हुआ और निकल गया। लेकिन मैं चाहता हूँ ये नया क्रिएट हो। मैं इसके लिए रोज बोलता हूँ, मैं लॉर्ड आई वांट माय गॉल ब्लैडर बैक, अ ब्रांड न्यू विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। मैं रोज बोलता हूँ, मैं रोज क्लेम करता हूँ। मुझे नहीं पता अभी बना कि नहीं बना, लेकिन हालेलुया, लेकिन जिस दिन बनेगा मुझे होली स्पिरिट रिवील करेगा। हालेलुया, ये मिराकल मैं देखूंगा। ये चीज़ें आपकी तब होती है जब आपके पास वचन पहुंचता है। इसलिए आप वचन के ऊपर ध्यान करें, आप वचन के ऊपर मनन करें, आप वचन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। हम जितना मेहनत दूसरे बातों पे करते हैं, हम वचन को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ बातें आसान हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी और चंगाई भी आसान हो जाएगी। और आज जब हम यहाँ पर हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु की डिनामिस पावर जो है, जो सामर्थ्य सारे कलीसिया के अंदर बह रही है, सारे चर्च के अंदर बह रही है, हमें आज इस पे विश्वास करना है और प्रभु के वचन को सुनना है। लॉर्ड आज ये सामर्थ्य मेरे लिए काम करेगी, मुझे चंगाई की जरूरत है प्रभु, मुझे हीलिंग की जरूरत है, मुझे छुटकारे की जरूरत है। और जब आप ये कहेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर ये बात को अपनी आपकी आत्मा में रिवील कर देगा, बता देगा और आपको एक ऐसा मनुष्य नया बना के भेजेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगी। आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि वो बीमारी कभी थी आपके अंदर, और बीमारी वो आपके पास अपने आप गायब हो जाएगी। और एक बार साहब मेरे पास आया तो इसने अपने बीमारी को समस्या मुझे बताई। मैं कहा यीशु ने कहा है तेरे बारे में कि मैंने चंगा कर दिया। इसके बारे में रेमा वर्ड मेरे पास पहुंचा था कि मैंने सैम को चंगा कर दिया, आप बोल दो। मैं इसको बोला, परमेश्वर ने बोला है आपको चंगा हो चुके हो। इसे रात को दर्शन में देखा कि यीशु मसीह से चंगा कर रहा है एंड नेक्स्ट डे ही वाज हील्ड। ये इस बात को आज लगभग 15 साल हो गया, ही इज कंप्लीट। क्यों? क्यों? रेमा वर्ड इसके बारे में मेरे पास पहुंचा, इसके पास नहीं पहुंचा। लेकिन जब वो महसूस हुआ, मैंने इसे बताया, जब बताया इसे विश्वास किया, विश्वास करने से ये चंगा हो गया। वो रेमा वर्ड इसके पास नहीं पहुंचा, वो किसके पास पहुंचा? मेरे पास पहुंचा। वो दास के पास पहुंच सकता है, वो आपके पास पहुंच सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे नहीं रखा। आप परमेश्वर के किंगडम के लोग हैं, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। जब आप इस सामर्थ पे विश्वास करते हैं, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर है, एक डायनामाइट छड़ी की तरह आप घूम रहे हैं। जब आप इसे इस्तेमाल करना शुरू होंगे, आप इसके कामों को भी देखेंगे, आप अद्भुत से अद्भुत कामों को देखेंगे, आप सामर्थ्य कामों को देखेंगे, बहुत से लोगों के छुटकारे का कारण हो जाएगा आप। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूँ, इतने मिराकल, इतने काम होते हैं, इतनी बार परमेश्वर मुझसे बात करता है, कई बार मैं डायरी में लिख जाता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, ओह किस डेट को प्रभु ने ये बात मुझे कही थी, ओह मैं भूल गया हूँ। कई भूल भी जाता हूँ, मैं नहीं नोट कर पाता हूँ। लेकिन परमेश्वर आपसे हमेशा बात करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप सामर्थ्य बने, वो चाहता है कि आप भले चंगे रहे, वो चाहता है आप तंदुरुस्त रहें, वो चाहता है प्रॉस्पर रहे, वो चाहता है आप 100 साल से ऊपर जोकर जिए, वो चाहता है कि लंबी उम्र जिए और हेल्थी उम्र जिए और शानदार उम्र जिए। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम थोड़े समय के बाद इस दुनिया में चले जाए। आप जानते हैं कई लोग जैसा विश्वास करेंगे यीशु ने कहा तो हमारे साथ वैसा ही हो जाएगा। कई लोग ये विश्वास करते हैं थोड़ी सी बीमारी आ जाएगी, ओह लगता है मैं तो गया, अब थोड़ी दिन बचे हैं, अब मेरा जीना मुश्किल है, लंबा समय नहीं चलेगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप प्रभु के वचन को नहीं बोल रहे, आप नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, आप शारीरिक बातें बोल रहे हैं, आप शैतानी बातें बोल रहे हैं, आप संसारिक बातों को क्लेम कर रहे हैं। तो जो जैसा विश्वास करेगा वो क्या करेगा, वैसा ही उसके साथ हो जाएगा। अगर कोई बीमारी है उसको ये ना सोचे कि ये मुझे खा जाएगी, नहीं, ये बीमारी को मेरे शरीर को छोड़ना होगा, जाना होगा। प्रभु मुझे फिर से नया बल देगा, प्रभु फिर से मुझे नए अंग क्रिएट करेगा, प्रभु फिर से मुझे नया बनाएगा और मुझे चट्टान पे खड़ा करेगा, क्योंकि वो जीवित है। वो महान परमेश्वर, वो सिर्फ जीवन देता है और बहुत त्याग से देता है। हालेलुया। आज भी मैं देखता हूँ, आज मैं न्यूज़पेपर का सुबह सुबह पढ़ रहा था,
तो जापान के लोगों के बारे में पढ़ रहा था। जापान के लोगों की अभी जो उम्र है बहुत बढ़ती चली जा रही है। पिछले 5 साल में जो 100 साल से ऊपर जीने वाले हैं वो लोग बढ़ गए हैं। हालेलुया। जापान एक ऐसा देश है जो अविश्वासी देश है, उसमें बहुत कम मसीह हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपनी सेहत का इतना ख्याल रखते हैं और इतनी लंबी उम्र जी लेते हैं। 100 से ऊपर ज़्यादातर लोग की है। लेकिन आप जानो कि हम विश्वासियों की उम्र कितनी होनी चाहिए। हालेलुया। हमें प्रभु ने एक अच्छी उम्र, एक हेल्दी उम्र और लंबी उम्र देने का वादा किया है। परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम थोड़े दिन जियो, कहता बहुत ज़्यादा दिन जियो, क्योंकि जब हम बीमारी का दुनिया में से चले जाते हैं इसके प्रभु का नुकसान होता है। इससे प्रभु का बहुत बड़ा नुकसान होता है जब हम जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम लंबी उम्र जिए और हेल्दी उम्र जिए। हम उसके वचन को क्लेम करें कि यीशु है, कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, निश्चय उसने मेरे रोग को सह लिया है, उसी के मार खाने से मैं चंगा हूँ। लॉर्ड तो अपने वचन को भेजकर मुझे चंगा करता है, और जब तू वचन भेजता है तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। वो उस वर्षा के समान है जो बरस कर जाएगा और मुझे आशीष करके जाएगा। जब हम ये शब्द को क्लेम करते हैं, हम रोज बोलते हैं, परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती की ओर ले जाएगा। प्रभु आपको स्ट्रेंथ की ओर ले जाएगा। प्रभु आपको शक्ति की ओर ले जाएगा और एक लंबी उम्र जिएंगे। किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी टेस्टामनी के लिए, उसके किंगडम के लिए। एक बार जब सीता 116 का उसका 15 में लिखा, मैं एक दिन पढ़ रहा था तो ये बात हमारे मन में आई। वहाँ लिखा था कि भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की नज़र में बड़ी अनमोल है, बड़ी कीमती। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कोई दुनिया चला जाता है ये प्रभु का पर्सनल नुकसान होता है। हम स्वर्ग में तो चले जाते हैं, हम तो रह लेते हैं, कोई दुख नहीं है, हमारा साल्वेशन हो चुका है, हमारा उद्धार हो चुका है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जिस दुनिया के अंदर एक लंबी उम्र को, जो जब हम चले जाते तो प्रभु के पास ही हैं, है ना। तो वो क्यों कीमती है कि वो चाहता है आप लंबी उम्र यहाँ रहें, हेल्दी उम्र यहाँ रहे, प्रॉस्पर वाली उम्र रहे, अच्छे दिन देखें, प्रभु की ओर से भले दिन देखें, प्रभु की ओर से शानदार उम्र देखें और उसके गवाही दे, उसकी टेस्टामनी दे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इन बीमारियों को, रोग को चंगा करने के लिए वायरस वचन के अंदर कहा है। यही काम जो है वो संत पौल कर रहा है, यही काम यीशु ने कहा और यही काम पतरस कर रहा है। ये हम विश्वासियों को दिया है। देखा, विश्वासियों के चिन्ह होंगे, वो जो मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो क्या करेगा? द्वारों पे हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। इसलिए हम इसी बात पे, इसी विश्वास पे चलेंगे, इसी विश्वास पे हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।